सावा तू कोल होवे मैं मंगा दुआवा जे तू हो जावे अखियां तू ले नहीं आउंदिया ने कमलिया सावा लड़िया लड़िया दिया हमारी लड़िया लड़िया दिया। आंटी ये देखें, सुबह से ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरा हाथ भी पकड़ा हुआ है, फिजूल बातें करी जा रहे हैं मेरे साथ। पहले ही शक था, सुबह से मेरी सज्जी आकर जो थी ना वो थोड़ा करी थी। क्या कर रहा है ये? मैंने कुछ भी नहीं किया। बताओ क्या किया इसने? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं असफर रहमान और बहुत जल्द आप अपनी एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पे एक बहुत ही शानदार टीवी सीरियल देखेंगे जिसका नाम है टेढ़ा आंगन। इसको डायरेक्ट किया है मिस्टर फ़हीम बर्नी ने। इट्स अ वेरी लाइट मूड सीरियल लेकिन फुल ऑफ इमोशंस। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ये सीरियल देख के। हमने सोचा सीरियल स्टार्ट करने से पहले क्यों ना आज की किस्त में आप सबकी मुलाकात हमारी कास्ट से कराई जाए। छोटे पर इतनी उदासी की बातें ना करो। नहीं अभी हाँ लाओ मर गई थी तो मनु थोड़ी सी मूंगफली दे छोड़ो बीच। हम पहला सवाल अपनी कास्ट से पूछते हैं कि वाइल्ड शूटिंग टेढ़ा आंगन उनका सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या था। What is my memorable moment? Since I'm part of this project, so there's a lot of moments जो बहुत ही मज़ेदार रहे हैं because you know throughout during experience working with all of them. लेकिन I think हम लोगों ने एक सीन किया था जो कि बहुत ठंड में था और बहुत ठंड लग रही थी। गांव का पीछे एटमॉस्फेयर था और बिल्कुल मैं कुल्फी बन गई थी। तो अब वो जो हमारे एडी थे वो इतनी देर लगा रहे थे तो उन्होंने ना लाइनें पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि सो एंड सो आंटी। मैंने कहा आंटी होगी तेरी माँ। फिक्र मत करें, ऐसा कुछ नहीं होगा आंटी। आंटी होगी तेरी माँ। अंकल होगा तेरा बाप। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सलीम शेख और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट। टेढ़ा आंगन, इसमें मेरा कैरेक्टर जो उसका नाम है वो सलीम ही है इत्तेफाक से और बड़ा ही एक शोखो चंचल मिजाज का एक इंसान जो कि एक उसका बेटा भी है लेकिन उसकी जो अपनी लाइफ है उसने अपनी उसको सेक्रीफाइस नहीं किया। अपने जो उसकी चीज़ें थी जो उसने अपनी अगर जवानी में दिखाया कि किसी से अगर वो प्यार करता है तो वो उसने अपने आप को शोखो चंचल अपना कलरफुल लाइफ रखी है उसने अपने कैरेक्टर में। तो वो मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ इस कैरेक्टर को, बड़ा मज़े का कैरेक्टर है और मैं वैसे भी बड़ा कॉमेडी एंजॉय करता हूँ, कॉमेडी बड़ा शौक से करता हूँ। तो ये थोड़ा सा इस तरह का कैरेक्टर है और इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग भी एंजॉय करेंगे। ओ तेनू वेखा ते मिलदियां सावा तू कोल होवे मैं मंगा दुआवा जे तू हो जावे अखियां तू ले नहीं आउंदिया ने कमलिया सावा। So we just started shooting our second spell, and so then I got to know that I am COVID positive. So obviously I told my director, and then he was very concerned, and then they had to take a break for like a month. They had to stop their shooting, and but yeah, it was fun. They used to call me every day. We used to FaceTime. So yeah, this was my memorable moment. शूटिंग तेरा आंगन। मेरे हाथों में जो ये तेरा हाथ है तो रंगी है समा चांदनी रात है। मेमोरेबल मोमेंट्स तो बहुत सारे हुए हैं इसमें प्ले में बट आई थिंक
जो बेस्ट था वो when we were shooting in Murray and that was when we all after a shoot, जब हमारी शूट खत्म हो जाती थी तो उसके बाद हम माल रोड के चक्कर लगाते थे और वहाँ पे हम कॉफ़ी पीते थे और खाने खाते थे. So that was fun and it's just been amazing because जितने भी लोग हैं everybody is so like loving. हर इंसान जो भी इस शूट के ऊपर है, यूजुअली शूट के ऊपर ना बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं और एक दूसरे से कुछ जेलसी टाइप की चल रही होती है, बट यहाँ पे somehow we just found this lucky lot where everybody is just happy and they are happy to be with each other and work with each other. So बहुत सारी चीज़ें हैं. अब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बता नहीं सकती ना मैं. बस शकीला कह दिया नहीं आएगी तो नहीं आएगी, जदाद से कर दूंगी. यहाँ तुम दोनों का रिश्ता तय हुआ और वहाँ इस स्टोरी में हीरो की बेस्ट फ्रेंड की एंट्री. तुम लेकिन तैयार हो जाओ मेरी शादी पे कुर्सियां लगाने के लिए. चंद मिनटों में हम पर क्या गुजरी है ये हम ही जानते हैं. हाँ, हमें पता ही नहीं चल रहा था आप हैं कि नहीं है. मैं ऐसे वैसे नहीं जाऊंगी ऊपर. आप दोनों के आने से घर में बहुत रौनक आ गई है. शादी में शिरकत करेंगी ना तो शादी में 4 चांद लग जाएंगे. आपकी तारीफ? कोई तारीफ होगी तो बताएगा ना. मैं बहुत ही नेक और शरीफ लड़का हूँ. खुदी लानत तेरे मुंह ते हुए. Hi everyone, this is Meher Bano and you're watching Express Entertainment. I think memorable moment वो था जब हम सारे बहुत ही ज़्यादा सुनसान वादियों में और पहाड़ों के बीच में गए रात के 12 बजे. और वहाँ पे तो हमने वैसे एक सीन शूट करना था जिसमें बहुत ज़्यादा हमें डर लगना था, लेकिन वो एक्चुअली रियलिटी ही हो गई बिकॉज हम लोगों को इतना डर लगना शुरू हो गया कि हम लोगों को जो कोई हल्की फुल्की सी आवाज़ आती थी और बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी तो हमें जो भी आवाज़ आती हम डर के मारे वहाँ पे ना चीखें मारना शुरू करते थे. Hi, this is Jale Sarhadi and I'm on the set of Teda Angan. Memorable moments बहुत सारे थे, स्पेशली जब हम मरी में शूट कर रहे थे तो ठंड बहुत थी और एक हमारा सीन था जो हम बाहर शूट कर रहे थे और बहुत इंटेंस सीन था और वो हम ऐसे थे. So पता नहीं हमने कैसे शूट किया बट वो मुझे याद है. बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ेदार सीक्वेंसेस थे, लेकिन एक सीक्वेंस जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़नी भी लगा और बहुत मज़े का भी था उसमें ये था कि जो मेहर बानो का कैरेक्टर है सोहा, तो उसको क्या करना था कि वो आकर मेरी कॉफ़ी में नमक मिला देती है और मुझे पता नहीं होता ये. तो जब ये वाला सीक्वेंस हम कर रहे थे तो एक्चुअली में उस कॉफ़ी में नमक मिला दिया गया था और जब मैंने वो कॉफ़ी पी तो ना मुझसे उसको पिया जा रहा था और थूक तो मैं सकता नहीं था. तो दैट वाज द मोस्ट फनी थिंग दैट हैपेंड. सो यस, दैट्स द मेमोरेबल थिंग आई रिमेंबर. मैं हूं शहनाज परवेज और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट. एक्टर तो सारे ही अच्छे थे और सब अपना अपना किरदार बहुत अच्छी तरह निभा रहे थे और निभा रहे हैं. और सारी बात यह कि यूँ लगता ही नहीं कि हम ड्रामा कर रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे घर का एक माहौल है और मैं एक्चुअली इनकी दादी हूँ और सास हूँ. उससे कि इसलिए कि वो मेरी इतनी इज्जत कर रहे हैं और इतना अच्छा ड्रामे का माहौल है, किसी चीज़ की कमी नहीं है. ज़िंदगी में पहली बार मैंने जाके मरी में ड्रामा किया और मुझे सर्दी बहुत लग रही थी मगर सब ने मुझे इतना कवर किया, इतना अच्छा सलूक किया, बहुत मज़ा आया. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुनाज़ा आरिफ एंड यू आर वाचिंग एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट. वैसे तो ओवरऑल द एंटायर एक्सपीरियंस इज़ वेरी मेमोरेबल. इन पर्टिकुलर एक दिन जब हम सारा वेडिंग वाला सीक्वेंस कर रहे थे एंड लॉट ऑफ एक्टर्स वर देयर ऑन द स्टेज जहाँ पे कि सारी वेडिंग वाली शूट चल रही थी एंड somebody immediately told everyone कि आज इनकी बर्थडे है and it was my birthday. And everybody sang me the birthday song and I felt so excited. It was like, I mean, a very happy moment for me and very romantic moment.
इस सीरियल के अंदर आपने काफी ज्यादा न्यू कमर्स को भी देखा होगा, जो कि बहुत ज्यादा आपको टेलीविजन पे देखने को नहीं मिलते, क्योंकि फ़हीम बरनी साहब ने इस इंडस्ट्री को बहुत सारे नए चेहरे दिए हैं और इस सीरियल में भी काफी सारे नए चेहरे मुतारिफ कराए गए हैं। हम चल के कास्ट से पूछते हैं कि हमारी कास्ट का फेवरेट को एक्टर कौन था। मेरा फेवरेट को एक्टर कौन रहा इसमें और वाई? सलीम शेख ऑब्वियसली आई वर्क विद, हालांकि इस दफ़ा वो मेरे साथ नहीं है एज सच, लाइक मेरा देवर बना हुआ इसमें, लेकिन सलीम हैज़ ऑलवेज बिन फन टू वर्क विद बिकॉज he has this excellent comedy timing and I love working with him. And Bano is like my bachcha and she's this amazing ball of fire and energy. वो एंड असफर के साथ मैंने इससे पहले एक सीरियल किया, बट इन 3 का मैं नाम ले रही हूँ, बाकी सब भी वर फन, बट असफर का ये है कि आई हैव नेवर सीन एनीबडी सो जेन्युइनली गुड, लाइक हु सो नाइस, जो कि हर एक के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है। एंड जाले, आई मेड फ्रेंड्स विद जाले, सो इट वाज फन। या बाकी सब ठीक है। वो जो दाम झाड़े वाले बाबा जी है ना, उनके पास जाऊं, उनसे तवीज लेकर आऊं, तुझे दूं ताकि तू शमीर को अपने काबू में कर सके। क्या हो गया अम्मी जी? मैंने नहीं कोई जादू टोना से शमीर को अपने काबू में करना, वो मेरे काबू में ही है, और इससे बेहतर कि मैं उसे खुला ही छोड़ दूं। जोर जबरदस्ती में थोड़े ना बनते हैं रिश्ते। तो तू बड़ी सियानी बातें करने लगी है। दवाला फंस गया। I think I got along with everyone. आपाएं जो थी हमारे सेट पे वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्टिंग थी, लेकिन I think my favorite co-actor would be Asfar, Meherbano, Subhan, Yale, yeah. ये ड्रामा सबसे पहले करने की वजह फ़हीम बरनी थे, बिकॉज ही इज़ अ डायरेक्टर, नो, एंड ही इज़ फ्रेंड ऑल्सो। और बाकी जो को एक्टर्स थे सबके साथ मैं एक आध के अलावा सबके साथ मेरी नादिया अफगान से हम लोग काम कर चुके हैं। आई थिंक मुनज़्ज़ा जी के साथ मैंने पहली बार काम किया है, शनाज आपा के साथ भी मैं पहले कर चुकी हूँ, सलीम इज़ ऑल्सो माई एक्वेंटेंस, तो यू नो वी हैव ऑलरेडी एक फेमिलियरिटी थी, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में हमने काम किया। ऑल आर माई फेवरेट, बट ऑब्वियसली सलीम के साथ ज़्यादा काम था, और सलीम बहुत हिलेरियस भी है इन इवन रियल लाइफ। जब भी सीन करते हैं वो सीन को पता नहीं कहीं और ले जाता है, सो इट्स ऑलवेज लाइक यू नो अमेजिंग वर्किंग विद हिम, सलीम शेख। फेवरेट को एक्टर इस प्ले में भी और वैसे भी, क्योंकि सना के साथ मैंने बहुत काम किया, और वैसे तो मीरा, रेशम के साथ सबके साथ काम किया, लेकिन सना के साथ ज़रा अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि बड़ा पंक्चुअल है सना, टाइम पे मेरे से पहले तैयार हो जाती है, वैसे आपस की बात है, और याद भी बहुत जल्दी कर लेती है, तो मेरी काफ़ी केमिस्ट्री है उसके साथ, तो बहुत अच्छा काम कर रही है सना माशाल्लाह। और बाकी असफर रहमान बहुत अच्छा एक्टर है, और उसके साथ भी मेरी अच्छी ऑफ द सेट भी बड़ी अच्छी दोस्ती है, और बड़ा मजे का बंदा है। भाई हमारी जो ये फिल्मी अदाकारा है ना, इनको देख देख कर हम यही सोचते हैं कि इनकी अदाएं आती कहाँ से हैं, और जब आप इनसे मुलाकात करते हैं तो आप इनसे सीखते भी हैं, क्योंकि फेमिनिटी जो कूट कूट के भरी हुई है ना सब में, रेशम में, मीरा में, सना में। सना इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, सो इट वॉज अमेजिंग टू सी देम परफॉर्म, और इनके साथ स्क्रीन शेयर करना इज़ एन ऑनर। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ बातों की हद तक है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते तो तुम मेरा दिल कभी ना तोड़ते। वाकई आप तो अनमोल हैं। My favorite co-actor is Asfar Rahman, and I'll tell you why. असफर और मैं सीन को पकड़ के कुछ और ही बना देते हैं। कहाँ से हमें शुरू करना होता है और कहाँ पर एंड अप करते हैं, ये आप एक्चुअली ड्रामा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। He is a riot, और उनके साथ सीन करने में इतना मजा आता है बिकॉज बहुत ज्यादा इम्प्रोव होती है हमारी, और हम लोग खुद क्रिएट कर रहे होते हैं चीजें हर वक्त। वो कहता है कि हम ये ट्राई करते हैं, नहीं मेरू आज ये ट्राई करते हैं, आज ये ट्राई करते हैं, सो एवरीथिंग इज ऑलवेज हैपनिंग, तो इट्स जस्ट सो मच फन विद हिम अराउंड। मेरी शादी तुम्हारे बगैर तो हो ही नहीं सकती, मुझे अपनी मोहब्बत पे पूरा यकीन। उसने तुम्हें रिजेक्ट किया और तुम उसके पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाए हुए भाग रहे हो अभी भी।
बहुत मुश्किल सवाल है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू जस्टिस विद दिस क्वेश्चन बिकॉज मुझे सबके साथ ही काम करने में बहुत मज़ा आया, लेकिन नादिया के साथ इसलिए इंटरेस्टिंग था क्योंकि हमारी वो जो हल्की आंच की और कभी कभी थोड़ी तेज़ आंच की नोक झोंक चलती है वो बहुत इंटरेस्टिंग थी और हमारी केमिस्ट्री बड़ी मज़े की बन गई. मेरा एक डिफरेंट टेस्ट की एक मैं कैरेक्टर हूँ, शी इज़ अ डिफरेंट वन. सो put together in one place under one roof एक heterogeneous सा हमारा एक कॉम्बो बना, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा. So it was and she is very accommodating. हमारी जेलिंग बड़ी अच्छी सी होगी और ये नहीं कि औरों के साथ ही, सभी के साथ बहुत अच्छी और नए एक्टर्स के साथ काम करने को मिला. द वन मोइब जिन्होंने जो मेरे बेटे का नाम है इस प्ले का, सुभान, ही डिड ब्रिलियंटली वेल. माशाल्लाह से सभी कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया. सो वो तो आप डिसाइड करेंगे जब आप ये प्ले देखेंगे. मगर ऑनेस्टली लाइक अगर मैं रैंक करूं तो सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे नादिया के साथ काम करने में आया. इट वाज लाइक रियल फन. ये कुर्ता हमने अपने फर्जंदे अर्जुमन मोहित के लिए खरीदा था. आज हम भी बेजी के सामने आपकी घिनौनी साजिश बेनकाब करके छोड़ेंगे. लेकिन मेरी भी अल्लाह से ये दुआ है, जिसने मेरी रसमलाई खाई है उसको हैजा हो जाए. वैसे तो थ्रू आउट द शूट हम लोग सारे बिल्कुल फैमिली की तरह जेल्ड अप रहे और बहुत हल्ला गुल्ला और बहुत मस्ती मजाक करते रहे ड्यूरिंग द सीन्स भी एंड इवन आफ्टर द सीन्स भी, आफ्टर द रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने बहुत सारा फन किया. बट माई फेवरेट को एक्टर इज मेहर बानो क्योंकि she always comes up with something really funny and amazing. So she is the one I really love working with. आप लोग रोजाना अपने टेलीविजन स्क्रीन पे काफी सारे सीरियस ड्रामे देखते होंगे, लेकिन आई एम श्योर जो टेढ़ा आंगन है, इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. हमने काफी ज्यादा इमोशंस को एक लाइट मूड कॉमेडी के अंदर एनरोल किया है. हम चल के अपने कास्ट मेंबर्स से ये पूछते हैं कि उनको ये ड्रामा करने में ज्यादा मजा आया या फिर वो जो डेली रूटीन के रोने धोने के सीरियल्स होते हैं उनको वो करने में ज्यादा मजा आता है. पहली बात यह कि क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद बड़ा मुश्किल होता है कोई भी काम चूज़ करना. जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैंने फ़हीम बनने के लिए किया, मैंने कहा अब रोल दें या फिर रोल दें. बहरहाल वही तो आप देखेंगे कि मैंने क्या किया है, मुझे रोल मिला है कि मुझे रोल दिया गया है. वेल एनीवेज, आई थिंक एक्टर्स के लिए इट्स ऑलवेज when it comes to character, to choose a character, it always like, you know, when you give challenge to yourself. तो मेरे लिए होता है कि what is something जो मैंने ना किया हो और ना कि मैं रिपीट करूं. तो ये एक कॉमेडी करते हुए हमेशा यू नो एक अच्छा, क्योंकि आप वैसे कॉमेडी होती मुश्किल है क्योंकि कॉमेडी इज़ नॉट लाइक, यू नो, आप गो विद द लाइन्स. आपको बड़ा मतलब अंदर से फील करके या यू नो अकॉर्डिंग टू वो टाइमिंग्स होती हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं. तो मेरे ख्याल में मुझे अच्छा लगा कॉमेडी करके. शकीला, हाय रे शकीला, बता मेरी बेजी कैसी है? तबीयत ठीक है उनकी? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बेजी बिल्कुल ठीक है. हाँ. मुझे मैंने सीरीज प्लेस तो बहुत किए हैं, लाइक नहीं मुझे याद भी नहीं है, 100-150 सीरियल किया है. कॉमेडी में मैं इंजॉय करता हूँ, अपने कैरेक्टर को इंजॉय करता हूँ. तो मुझे शौक है, मैं आम जिंदगी में भी ऐसे ही हूँ, मैं मजाक करता हूँ. मैं अपनी फैमिली में जब होता हूँ तो मैं बहुत जिसको कहते हैं ना कि हर किसी से मजाक करना, इंजॉय करना. कोई बातें हैं, कुछ जो मेरी फैमिली के लोग हैं सब जानते हैं, जो मेरे दोस्त हैं वो जानते हैं कि मैं किस तरह का हूँ और मैं लाइफ को बड़ा एंजॉय करके जीता हूँ. बेफिक्र हो जाएं, आपको इस गेस्ट हाउस में किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी. आधी रात को भी मैं खिदमत के लिए हाजिर हो जाऊंगा खुद. क्या मतलब? आधी रात क्यों? आधी रात लोड शेडिंग होती है ना, थोड़ी देर के लिए. वैसे तो मैंने सीरियस प्लेस भी बहुत की हैं क्योंकि सीरियस तो जिंदगी है इंसान की, कॉमेडी मेरी फितरत में है. तो मुझे वैसे सीरियस ड्रामे इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो नेचर के करीब होते हैं. जो सब मैं आपकी फरमाइश पूरी करके आ गई हूँ. आप कहाँ हैं? हम यहाँ हैं अनारकली. हाँ हाय चौधरी साहब, मुझे तो पता चला नहीं था, सचमुच यकीन आ रहा कि आप आ गए. मुझसे ना ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, बट आई ऑलवेज फाइंड कि कॉमेडी इज़ मच मोर फन. मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि अगर मुझे कोई मज़ाहिया कैरेक्टर मिले या कोई ड्रामा हो ऐसा जिसमें ये करने को मिले, बिकॉज आई थिंक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू
करना बहुत मुश्किल है कॉमेडी में। मुझे ये पर्सनली फील होता है कि रोने धोने वाले ड्रामे करना बहुत आसान काम है, एटलीस्ट मुझे आसान लगता है, लेकिन कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है, बट इट इज़ अमेजिंग फन। और फिर जब लोग हंसते हैं और लोगों को आप हंसाते हैं और फिर उनका फीडबैक आता है तो इट्स जस्ट अमेजिंग। अंदर से ना तेरा दिल कितना काला ये पूरा खानदान जानता है। हम गुजरांवाला वाले हैं, हम मोहब्बतों से दिल जीतते हैं, रंगतों से नहीं। मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊं, जितने भी सीरियल हम अभी देख भी रहे हैं ऑन एयर हुए हुए, उसमें रोना धोना बहुत ज़्यादा है और हमें कुछ फील गुड सीरियल्स चाहिए, फील गुड प्रोजेक्ट्स चाहिए। एंड टेढ़ा आंगन इज़ वन जो आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। यू कैन एन्जॉय इट बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाफ्टर एंड ब्यूटिफुल पीपल एंड डांसेस एंड म्यूजिक। आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे, इतना जितना हमने करते हुए एंजॉय किया। काश मुझसे भी कोई ऐसे प्यार करता। कर लो ना, अब मौका है ना तुम्हारे पास। लेकिन शामिर तो तुमसे प्यार करता है ना। आई थिंक मुझे पर्सनली कॉमेडी करना ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी कॉमिक टाइमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैं लोगों को बहुत ज़्यादा हंसा सकती हूँ, ना सिर्फ अपने वर्ड से बल्कि अपनी शक्लों से। तो आई थिंक मेरी शक्ल मेरी कॉमिक टाइमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा काम आती है। अब ये जो मेरा और तुम्हारा ये तुम करते रहते हो ना, ये अभी कुछ दिनों में खत्म होने वाला है। मुझे यहाँ पे आने का कोई शौक नहीं है, बेजी ने मुझे भेजा है यहाँ पे, इंतजार करिए तुम्हारा वो। पहली फुर्सत में निकलो मेरे कमरे से। लख दी लानत तेरे मुंह ते हुए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉमेडी ज्यादा इजी है क्योंकि इट्स मोर नेचुरल, इट्स समथिंग के हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी उसको कर ही रहे होते हैं। हल्का सा हंसी मजाक, नोक जोक अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने बहन भाइयों के साथ भी। तो कॉमेडी मुझे ज्यादा इजियर लगी। आप लोग जरूर टेढ़ा आंगन की प्रमोशंस देख रहे होंगे, ओएसटी देख रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि हमारे इस सीरियल टेढ़ा आंगन में लॉलीवुड की क्वींस क्या कर रही हैं। जी हाँ, इसके अंदर फिल्म स्टार रेशम, फिल्म स्टार मीरा और फिल्म स्टार सना एक बहुत ही मखसूस किरदार में आप लोगों को नजर आएंगी। ऑफ कोर्स जब फिल्म एक्ट्रेसेस के साथ हम टेलीविजन एक्टर्स काम करते हैं तो काफी ज्यादा इंटिमिडेट हो जाते हैं, स्टार स्ट्रक हो जाते हैं एंड वी आर ऑलवेज इन ऑ ऑफ फिल्म एक्टर्स। हम चल के अपनी कास्ट मेंबर्स से ये पूछते हैं कि उनको इन फिल्म एक्टर्स के साथ काम करके, डांस करके कैसा लगा। सबसे पहले तो जब मुझे पता चला कि रेशम और मीरा और सना है हमारे प्रोजेक्ट में, तो आई वॉज ओवर द मून क्योंकि मैं तो इनसे मिलने के लिए इतनी बेताब थी। लेकिन जब वो मेरे सामने आए, इट वॉज अनबिलीवेबल, आई वॉज सो स्टार स्ट्रक। लेकिन जब मैंने उनको परफॉर्म करते हुए देखा तो मैंने रियलाइज किया कि ये तीनों क्यों हैं स्टार्स। यू नो, दे वर जस्ट लाइक लाइटनिंग, बिजली की तरह ये थी। इन्होंने पूरे सेट को काबू किया हुआ था और जब वो परफॉर्म करने पे आई है ना, बिल्कुल हैंड्स डाउन देयर द बेस्ट। इसके अलावा मेरे पास और कुछ है ही नहीं कहने को, बिकॉज दे लीव मी स्पीचलेस एवरी टाइम। जब मुझे पता चला कि इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ लॉलीवुड के 3 अमेजिंग सुपरस्टार्स हैं जिसमें मीरा जी, रेशम और सना फखर हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और जब मैंने उनको सेट पे देखा और उनकी एनर्जी देखी एंड आई जस्ट फेल्ट कि they are real stars, they are not stars on the screen but they are the real stars in life. जब से टेढ़ा आंगन की प्रोमोज और टीजर्स और ओएसटी इंटरनेट के ऊपर गया है, इट्स बिन अ रेज। हमें आप लोगों के रिस्पांस से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, लेकिन आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है, आपका रिस्पांस आपके कमेंट्स के जरिए हमें पता चल जाता है। लेकिन ये कास्ट सीरियल से क्या एक्सपेक्ट कर रही है, शायद ये आप लोग कभी नहीं जान पाते अगर हम आपको ना बताएं। तो चल के सारी कास्ट मेंबर से ये पूछते हैं कि उनकी टेढ़ा आंगन से क्या एक्सपेक्टेशन है। बहुत सारे एक्टर्स के साथ मैंने ऑलरेडी भी काम किया हुआ था, मगर बहुत सारे न्यू कमर भी हैं। इनफैक्ट मैं असफर का नाम लेना भूल गई, ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर एज वेल एंड अ फ्रेंड टू। और उसके अलावा नहीं, वो डेब्यूट में नहीं है, वो नए नहीं है। मैं कुछ नए एक्टर्स की बात करना चाह रही हूँ। इसमें कुछ न्यू फेसेस हैं। मैंने उनसे काम तो पहले नहीं किया, बट आई हैव सीन देम, आई मीन ऑन अ डिफरेंट वर्क। जैसे भी इसमें एक लड़की है, मॉडल हैं, एंड शी इज़ ब्रिलियंट एंड
इनफैक्ट प्यारी तो वो है ही, लेकिन काम भी अच्छा कर रही थी। मेरे हाथों में जो ये तेरा हाथ है तो रंगी है समा चांदनी रात है। न्यू कमर्स की बात करें तो मेरा ख्याल है कि इस प्ले में काफ़ी न्यू कमर्स हैं और बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। नेहा राजपूत हैं, मेहर बानो हैं, सुभान हैं, जो कि अपने काम के साथ इंसाफ कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर के साथ बहुत मेहनत करते हैं। और बहुत सारे ऐसे न्यू कमर्स भी होते हैं जो समझते हैं कि शायद उनको काम मिल गया है तो वो एक्टर्स बन गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है इनमें। ये दिल लगा के काम कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ कर रहे हैं और आपको स्क्रीन पे ये नजर आएगा। यहाँ तुम दोनों का रिश्ता तय हुआ और वहाँ स्टोरी में हीरो की बेस्ट फ्रेंड की एंट्री। तुम लेकिन तैयार हो जाओ मेरी शादी पे कुर्सियां लगाने के लिए। अब प्रोजेक्ट जो भी आप करते हो, ऑब्वियसली आप इतनी मेहनत कर रहे होते हो, इतने सारे लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आपको उम्मीद तो यही होती है कि वो अच्छा चले और लोग उसे पसंद करें, लोग आपके कैरेक्टर को पसंद करें, स्टोरी को पसंद करें। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस एंड आई एम होपिंग दैट द ऑडियंस विल लाइक दिस प्ले एंड दे विल एक्चुअली लव द कॉमेडी एंड द एक्टर्स डूइंग सच अ फैबुलस जॉब। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। टेढ़ा आंगन एक बहुत ही खूबसूरत सीरियल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट्स हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स को नए तौर पे लिखा गया है कि आप लोग उनसे रिलेट कर पाएं, उनकी बातों पे हंस पाएं और अपने दिल में उनको थोड़ी सी जगह दे पाएं। हम चल के अपने कास्ट मेंबर से ये पूछते हैं कि उनका कैरेक्टर व्हाट इट्स ऑल अबाउट। अपने कैरेक्टर को सारे आर्टिस्ट खुद अपनी जुबान में किस तरह बयान करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे सबको एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी प्रोजेक्ट से, जब भी वो काम करते हैं और मेहनत करते हैं, ऑब्वियसली सब एक्टर अपना आउटपुट देते हैं, तो इसी तरह इसमें भी हमने अपनी एक आउटपुट दी। सब एज इंडिविजुअल एक्टर्स सब ने अपना अपना एक रोल प्ले किया एंड एक अच्छा एनवायरनमेंट भी रहा। मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, आई डोंट नो आप लोग इसको किस तरह लेते हैं, क्या आप इसको देख के आपको लगता है, बट एज एन एक्टर मैं ये कह सकती हूँ एक इंटरटेनिंग प्रोजेक्ट है and we loved being part of this and I guess and I'm sure you will love this play. मेरा इस ड्रामे में जो कैरेक्टर है वो एक गेस्ट हाउस का ओनर है और ये मरी में हमने शूट किया है इसको। और इसमें मज़े की बात ये है कि इसमें बहुत सारे जो कैरेक्टर्स आते हैं, जो स्पेशली जो लड़कियां आ रही हैं, उसमें ये अपना इजहार कर रहा है मोहब्बत का, शायद ये इसके लिए बनी है, तो हर लड़की को इस तरह देखता है जैसे शायद इससे इसकी शादी हो जाएगी। तो बड़ा मज़े का कैरेक्टर है और हमने वहाँ पर बड़ी सर्दी में हमने काम किया है और उसमें बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं जिसमें रेशम, मीरा, सना, इनके साथ मैंने काम किया है। और ये सबसे अच्छा मोमेंट मेरे लिए इस ड्रामे में ये है कि मैंने इन सब के साथ अभी एक गाना पिक्चराइज किया जिसमें मेरी यादें ताज़ा हो गई अपनी फिल्म इंडस्ट्री की, जो हमने फिल्में साथ की थी, हमने गाने पिक्चराइज किए थे। वो उस गाने को रिकॉर्ड करने में मुझे पुरानी जो मेमोरीज हैं वो सामने आने लग गई, तो मैंने बड़ा एंजॉय किया। So, मेरा कैरेक्टर है आनिया का और आनिया एक बहुत इंडिपेंडेंट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की है जो कि टर्की में रहती है। और so one day she gets to know that her best friend is getting married. वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पीछे जाती है to attend his wedding, but उस पूरे टाइम पे she just realizes that I think I am in love with my best friend. ये कैरेक्टर वैसे मुझे पसंद भी बहुत आया कि मुझे नहीं पता था कि मैं सोच रही थी एक टिपिकल सास बनना है मुझे, मगर मुझे आने के बाद जो मुझसे मेरे डायरेक्टर ने करवाया वो ये हुआ कि जो मेरा लाइफ पार्टनर था वो डेथ हो जाती है उनकी। और ज़ाहिर है कि औरत की वैसे भी इंसान की एक फितरत होती है कि जब पार्टनर चला जाता है तो उसके ख्यालात उसी की तरफ रहते हैं। तो इसमें इन्होंने दिखाया कि एक तस्वीर में मेरे शौहर जो है वो नमूदार होते हैं और मैं घर की सारी प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस करती हूँ, उनसे नाराज़ भी होती हूँ, पूरों के मतलब भी पूछती हूँ कि आप उधर जाके मसरूफ़ हो गए हैं, मुझे भूल गए। मुझे बड़ा अच्छा सा लगा, ऐसे लगा कि लाइफ अभी भी चल रही है उनके साथ।
अच्छा जी, मेरा जो कैरेक्टर है ना, मुझे स्पेशली सीरियल की तरफ जिस चीज़ अट्रैक्ट की थी वो मेरे कैरेक्टर की यूनिकनेस थी। बिकॉज ऑनेस्टली आप छोटी स्क्रीन पे, टीवी पे इस किस्म के कैरेक्टर्स बहुत कम देखते हैं, विच इज़ बेसिकली ऑफ अ यूट्यूबर। एंड इस यूट्यूबर की कहानी जो है वो अपनी जहन में, अपनी दुनिया में रहती है, अपने बबल में रहती है, और वो पाकिस्तान पहली मरतबा आई है। सो शीज़ हर सेल्फ इज़ वेरी रिफ्रेश्ड एंड रिफ्रेशिंग एट द सेम टाइम। सो आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएगा, बिकॉज इस तरह से आपने मुझे कभी स्क्रीन पे नहीं देखा। आपकी तारीफ? कोई तारीफ होगी तो बताएगा ना। नहीं, एक्चुअली आई एम सो ग्लैड वी मेट। यहाँ शामिर की शादी तोड़ी और अब तुम्हें मोहित में इंटरेस्ट हो गया। मैं उसकी शादी यहाँ तोड़ने आई हूँ और तुड़वा के ही रहूंगी। I am playing a mother, a Punjabi mother. I somehow feel कि जब आप एक चीज करते हो और वो थोड़ी सी हिट हो जाती है तो you kind of start getting those kind of roles. मैंने शुरू में कॉमेडी की तो I was getting comedy roles, then I did one seriously, I started getting serious work, and then मैंने फिर एक थोड़ा सा इवल बहू का रोल किया तो फिर मुझे कुछ 100 प्लेस मिले जिनमें अब आजकल, क्योंकि बिकॉज वन ऑफ माई पंजाबी कैरेक्टर्स चहाना बहुत हिट हो गया, सो आई एम गेटिंग दिस, बट आई फाइंड इट वेरी ईजी बिकॉज एक तो फन स्क्रिप्ट है और मुझे हमेशा ये फील होता है कि कॉमेडी जस्ट कम्स नेचुरली टू मी, और क्योंकि आई एम पंजाबी स्पीकिंग एंड आई सी दीज वुमेन, पंजाबी वुमेन अराउंड मी, तो इट जस्ट आई जस्ट पिक फ्रॉम हियर एंड देयर एंड आई पुट दीज कैरेक्टर्स टुगेदर, सो या सो वेल मेरा कैरेक्टर एक लखनवी खातून का है जो बड़ी बासलीका और बड़ी अच्छी उर्दू बोलने वाली है, एंड आई होप आई वाज एबल टू डू जस्टिस विद द कैरेक्टर। मेरे साथ मेरी जो देवरानी है वो नादिया अफकन है जो पंजाबी हैं, और एक बड़ा मज़े का कॉम्बो है, इंटरकल्चरल कॉम्बो जो आपको देखने को मिलेगा, और हमारा कॉम्बिनेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे नमक और काली मिर्च का होता है ऑमलेट में। सो यूड एंजॉय दैट। और हमारी एक बहुत इंटरेस्टिंग सास है, हमारी प्यार मोहब्बत वाली नोक झोंक चलती रहती है। सो द एंटायर ड्रामा इज़ कैरिंग दैट फ्लेवर, सो रंग और फ्लेवर्स चेंज होते रहेंगे, और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हम एंटरटेन कर सकेंगे। यूड एंजॉय दैट। अच्छा जी, मेरा जो कैरेक्टर है ना, मुझे स्पेशली सीरियल की तरफ जिस चीज़ अट्रैक्ट की थी वो मेरे कैरेक्टर की यूनिकनेस थी। बिकॉज ऑनेस्टली आप छोटी स्क्रीन पे, टीवी पे इस किस्म के कैरेक्टर्स बहुत कम देखते हैं, विच इज़ बेसिकली ऑफ अ यूट्यूबर। एंड इस यूट्यूबर की कहानी जो है वो अपनी जहन में, अपनी दुनिया में रहती है, अपने बबल में रहती है, और वो पाकिस्तान पहली मरतबा आई है। सो शीज़ हर सेल्फ इज़ वेरी रिफ्रेश्ड एंड रिफ्रेशिंग एट द सेम टाइम। सो आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएगा, बिकॉज इस तरह से आपने मुझे कभी स्क्रीन पे नहीं देखा। आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ वेरी यंग चर्पी पंजाबी गर्ल। वो बहुत ज़्यादा लाउड है और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है एट द सेम टाइम, लेकिन वो थोड़ी भांड सी है तो वो अल्लाह लोग टाइप भी है, तो शी डजंट केयर कि वो कैसी लग रही है और वो क्या कर रही है, और वो जो उसके दिल में है वो उसके मुंह पे है, और वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली ह्यूमरस भी है, तो वो हर सीन के अंदर अपनी कॉमेडी से हर मोमेंट को बहुत लाइट बना देती है, और साथ साथ वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग हेडेड भी है। सो शी इज़ अ वेरी हॉट हेडेड गर्ल, उसके जो दिल में आता है वो बोलती है, लेकिन शी नेवर टेक्स नो फॉर एन आंसर, विच इज़ समथिंग दैट आई लव अबाउट हर। ओवरऑल शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ओके, तो बहुत ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता, बट ये है कि आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर जिसका नाम मुईद है, और ये एक ऐसा लड़का जिसको अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, एंड ही थिंक्स के फैमिली के साथ रहना और उनका ख्याल रखना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और ही टेक्स अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसकी वजह से जाहिर है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी इसको फेस करनी पड़ती है अपने लाइफ को लेकर, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर। तो इस तरह की एक ज़बरदस्त सा ये कैरेक्टर है
आप लोग जिस तरह जानते हैं कि हम लोग पैंडेमिक के बीच में है, कोरोना वायरस कोविड-19 इज नॉट ओवर एज येट, और इसके अंदर अपने घर चलाना, काम करना और आप लोग तक क्वालिटी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना हम सब की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए हम लोग SOPs की आड़ में कितना फंस जाते हैं, कितना SOPs फॉलो करते हैं, कितना रिस्क लेते हैं ताकि आप लोग अपने घर बैठे महफूज होके हमारे ड्रामा सीरियल पे हंस सकें, उसको एंजॉय कर सकें। हम आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं जिसके अंदर हम आपको ये बता सकें कि हमने पूरा सीरियल बनाते हुए SOPs का कितना ख्याल रखा। SOPs का तो इतना ख्याल रखते हैं हम कि हम तो किसी को मास्क के बगैर सामने नहीं आने देते, स्पेशली मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट का कॉन्टैक्ट सबसे ज़्यादा क्लोज होता है आपके, वो मेकअप कर रहा होता है। तो मेरे तो बड़ी कोशिश होती है और सारे बहुत अच्छे हैं और सब ख्याल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को कहना पड़े कि आप मास्क पहने, सब मास्क, पूरा स्टाफ, पूरा जितने टेक्नीशियंस हैं सब के सब मास्क लगा के घूम रहे हैं। हमारी मजबूरी ये है कि हमने, क्योंकि स्क्रीन पे आना होता है, तो हम ज़्यादा देर मास्क नहीं लगा सकते। कोशिश ये होती है कि हम इस तरह से काम करें। SOPs का बहुत ख़ास ख्याल रखा गया था, जिसकी वजह से आई डोंट थिंक कि हमारे सेट पे से कोई भी बीमार हुआ। मतलब जब तक मैं थी तब कोई बीमार नहीं हुआ, और अगर कोई बीमार हुआ भी तो किसी और वजह से। SOPs का इतना ख्याल था कि हम हर वक्त क्रू को तो मास्क में देखते थे, खुद हम नहीं पहन सकते बिकॉज हम एक्टर्स हैं, क्या करें। बट ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन द कमिंग ईयर। अब पूरे साल तक जब तक वैक्सीन नहीं आती, वी नीड टू डू दैट, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आवर टीम वाज वेरी विजिलेंट अबाउट इट। It was literally a big challenge. हम सभी डरे हुए थे and it's not easy because हम actors के लिए और भी मुश्किल, because सब बाकी सब तो they can wear a mask throughout and they've been wearing masks throughout. Obviously हमारी families भी उतनी concerned होती। मेरे बच्चे कहते कि is everybody wearing mask and is everything safe for you to work in this environment or at this point in time? तो ऑब्वियसली हम सब बहुत केयरफुल थे। इट वॉजंट रियली ईजी। हमें तो उतारना पड़ता है मास्क बिकॉज वी हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट अदरवाइज वी वुड वेयर मास्क एंड मेंटेन फेयर डिस्टेंस व्हेनेवर वी कैन एंड वेरेवर वी कैन। सो ये सारा कुछ हम लोगों ने किया और सबने बहुत एहतियात से काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रोग्रेसिंग विद द सेम केयर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम बिल्कुल खैर आफियत से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। टेलीविजन इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो या फैशन इंडस्ट्री हो, कोई भी आर्टिस्ट अपने फैंस के बगैर बिल्कुल अधूरा होता है। आप लोग हमारे लिए बहुत अहम रहते हैं, आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत अहम रहती है। आप लोगों के लिए हमारे आर्टिस्ट क्या मैसेज देना चाहते हैं, आइए देखते हैं। तमाम फैंस और जो भी हमें देखते हैं, प्यार करने वाले लोगों का सबसे पहले थैंक यू सो मच। आप लोग इतना वो करते हैं। दूसरी बात ये कि कभी कभी मुझे ये होता है कि डोंट सो क्विक टू बी जज, लाइक यू नो, कभी कभी बहुत ज़्यादा आप लोग लोगों को जज करते हैं। बड़ी मेहनत होती है, बड़ा एफर्ट लगती है एक चीज़ बनाने में। तो 1-2 एपिसोड ज़रूर फॉलो करें, फिर उसके बाद जजमेंट पास करें कि आपको वाकई कैसा लगा ये प्रोजेक्ट। फैंस के लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग ने हमेशा से काम को सराहा है, जितने मैंने प्लेस किए हैं उसके कैरेक्टर्स के नाम से याद किया है, और ये प्ले भी प्लीज़ ज़रूर देखें। बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और आप लोगों को मज़ा आएगा। यू विल लव इट। इस ड्रामे में जिस तरीके से एक ख़ानदान की मोहब्बतों की कहानी है, ये जिस तरह से ये मैसेज आप तक पहुँचेगा, मैं इसको ख़ुद पर्सनली बहुत सपोर्ट करती हूँ। बिकॉज़ मुझे लगता है कि हम जितना ख़ानदान के जो अफराद हैं, जितना एक साथ जुड़ के रहते हैं, उतनी बरकत होती है, उतनी मोहब्बत होती है। सो आई थिंक वी नीड टू रिवाइव दीज वैल्यूज़। ऑब्वियसली ग्लोबल कल्चर के साथ साथ चेंजेस आती हैं और सबको लगता है कि हमारी पर्सनल स्पेस, हमारी प्राइवेसी और ये वो इस तरह थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ में चेंज आने लगता है।
मगर मैं शायद ओल्ड स्कूल हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेंबर्स इकट्ठे रहें और कैसे अच्छे बुरे वक्त में आप खुशियाँ बांट सकते हैं, आप तकलीफ़ें बांट सकते हैं। सो बीइंग टुगेदर इज़ एन इनकम्पेरेबल प्लेजर। सो ये ड्रामा ज़रूर देखिएगा। आई एम प्रिटी श्योर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी और आपको इसमें एक हमारे मुल्क का कल्चरल रंग नज़र आएगा और फैमिली की रौनकें नज़र आएंगी आपको। डू वॉच टेढ़ा आंगन। तो आप लोगों ने हमारे आर्टिस्ट का वो मैसेज सुना जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि एक क्वालिटी सीरियल बनाने के लिए एक अच्छे चैनल और एक अच्छे प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने दिल खोल के इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया। टेढ़ा आंगन को बहुत ही रंगारंग, बड़ा खूबसूरत और बहुत ही पावरफुल सीरियल बनाने में हमारे डायरेक्टर मिस्टर फ़हीम बरनी का पूरा साथ दिया। आई एम श्योर आप लोगों को ये सीरियल बहुत महसूस करेगा, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। आई होप कि आप लोगों को हमारा ये प्ले जो है वो पसंद आ रहा होगा। एक छोटा सी बात मैं कहना चाहती हूँ, हम लोग कैमरे के सामने होते हैं, कैमरे के पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है जिसमें हमारा सारा क्रू होता है, बहुत सारे लोग होते हैं और उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार जो होता है वो एक होता है हमारे डायरेक्टर्स का और हमारे प्रोड्यूसर्स का। सो डायरेक्टर तो हमारे अपने फ़हीम, जिनके साथ यहाँ पे हैं भी इस वक्त, जिनके साथ बहुत दोस्ती है एंड इट्स ऑलवेज अमेजिंग वर्किंग फॉर हिम एंड द एसोसिएट्स ऑल्सो एंड जो एक सबसे जिसे कहते हैं ना बाप ऑफ द प्ले होता है वो होता है प्रोड्यूसर। सो आई वुड स्पेशली लाइक टू थैंक RC Productions फॉर दिस। इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई होप कि हम बहुत सारा काम आगे भी करें। थैंक यू। हमेशा एक अच्छी प्रोडक्शन बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, जिसमें हमारे क्रू के लोग भी होते हैं, ऑब्वियसली एक्टर होते हैं, डायरेक्टर की टीम होती है, अलग से मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। एवरीवन कंबाइंस देयर एफर्ट्स एंड प्रोड्यूसेस समथिंग व्हिच इज़ वर्थवाइल। और हमने ऐसे कठिन किस्म की लोकेशंस पे एंड यू नो चेंजिंग वेदर में काम किया है। इट्स हैट्स ऑफ टू एवरीवन। बट एक प्रोडक्शन को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक प्रोड्यूसर भी अच्छा हो और वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा हो। तो इस वक्त हम ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से रफ़ीक अहमद चौधरी को, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ टेढ़ा आंगन। लेट्स सी कि उनका क्या पैगाम है आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूरी अपनी यूनिट टेढ़ा आंगन को तो नॉलेज उनका हार्ड वर्क। मैं वहाँ नहीं था लेकिन मुझे पता है कि कितना मुश्किल शूट थी ये वाली। इसमें वेदर का काफ़ी इशू रहा है, लेकिन इस पूरे में जिस तरह हमारी टीम ने काम किया तो आई एक्नॉलेज दैट वन एंड थैंक टू एवरीवन, द होल यूनिट, इंटायर यूनिट। एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि आज के इन्वायरमेंट के हिसाब से लॉकडाउन चल रहे हैं बहुत सारी दुनिया में। हम लोग सोच रहे थे कुछ लाइट कॉमेडी टाइप प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो ये उस तरह की एक कोशिश है हमारी, हमने किया है। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। पाकिस्तान में काम तो हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ हमारा बड़ा एक्सेस है दूसरी उन सारे मुल्कों से कि अवाम से, उनके लोगों से जो उर्दू को समझते हैं और जहाँ पे उर्दू कंटेंट देखा जाता है। फैमिली के साथ जो इंटरटेनमेंट है वो उसी तरह की है जिसमें आप लोगों को ऐसा एक कंटेंट दें जो उनको पसंद आए, जो आप फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय करें। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। RC फिल्म्स और हुजूर प्रोडक्शंस की ये एक जॉइंट प्रोडक्शन है। फ़हीम बरनी साहब इसमें डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और पूरी टीम ने। तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा। मेरा नाम रे खान है, मैं फॉरेन इन्वेस्टर हूँ टेढ़ा आंगन का। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ सब लोग मिलके देखिए टेढ़ा आंगन और लाइक करें, शेयर करें, सबको बताइए टेढ़ा आंगन के बारे में, ओनली ऑन एक्सप्रेस टीवी। टेढ़ा आंगन जरूर देखिएगा और आगे चलती हुई एपिसोड्स में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।